नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज़ में बालाघाट और सिवनी जिले की महत्वपूर्ण और विकास की जरूरतों से परिपूर्ण बड़ी खबर। आज़ादी के 72 साल बाद भी दो जिलों के बीच दूरी कम करने वाला पुल नहीं बना सकी कोई सरकार। बालाघाट और सिवनी जिले के 50 गांवों के हजारों लोगों को वैनगंगा नदी में राघोटोला पर पुल का है इंतजार। तो वहीं पुल नहीं होने से ग्राम राघोटोला सड़क, बिजली, हाई स्कूल, शिक्षा से हुआ वंचित। अपना परिवार युवा संगठन की कोशिशों से सामने आई एक गांव के उपेक्षा की दर्दनाक तस्वीर। तो वहीं पूरे गांव की जनता ने एक होकर सुनाई परेशानियों की व्यथा। कहां है राघोटोला और किस तरह से राघोटोला में वैनगंगा नदी पर पुल बनने से मिलेगा परसवाड़ा और केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को फायदा। विकास की अनछुई दास्तान पर देखें जगप्रेरणा प्रतिनिधि अंकुश चौहान की रिपोर्ट। भले ही दुनिया चांद पर और भारत देश मिसाइल और बुलेट ट्रेन की सौगात का दंभ भरने की स्थिति तक पहुंच चुका है, लेकिन बालाघाट जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पर रहने वाले ग्रामीण आज़ादी के 72 साल बाद भी पिछड़ेपन का दंश भोग रहे हैं। तो वहीं आसपास के 50 गांव के लोग वैनगंगा नदी पर पुल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी पिछली सरकार केवलारी और परसवाड़ा दो विधानसभाओं और सिवनी बालाघाट दोनों जिलों के बीच की दूरी कम करने वाले महत्वपूर्ण पुल का निर्माण नहीं कर सकी है और पुल नहीं बनने का सबसे बड़ा दंश ग्राम राघोटोला को भोगना पड़ रहा है। जी हां, जगप्रेरणा की इस विशेष खबर में हम आपको ऐसे ही गांव की ओर लेकर चल रहे हैं जहां पर पूरा गांव अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए लामबंद हो चुका है और पूरे गांव ने एक साथ जगप्रेरणा रिपोर्टर अंकुश चौहान के साथ नदी घाट पर पहुंचकर सरकार और प्रशासन की उपेक्षाओं की दास्तान कैमरे के सामने सुनाई। तो वहीं क्षेत्र के अपना परिवार युवा संगठन ने नारे लगाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। आइए चलते हैं जगप्रेरणा रिपोर्टर अंकुश चौहान के साथ वहां जहां पर पूरा गांव एक होकर अपनी फरियाद सुना रहा है। मौजूद हूँ चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत घोनाड़ी से 2 किलोमीटर दूर राघोटोला करके एक गांव है, जहां पर आज़ादी के 72 साल बाद भी विकास नाम की कोई चीज नहीं पहुंची है। यहाँ के ग्रामीणों की मांग है, यहाँ पे ग्रामीण बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। इनकी मूलतः 3 मांग है। पहली मांग सिवनी और बालाघाट को जोड़ने वाली जो पुल का निर्माण किया जाए। दूसरी मांग सड़क व्यवस्था यहाँ पे तरीके से नहीं है, उसको दुरुस्त किया जाए। और तीसरी मांग यहाँ पे जो 10वीं क्लास के बाद में बच्चियों को जो समस्याएं होती है, यानी 10वीं के बाद वो पढ़ाई से वंचित हो जाती है, तो इनकी मांग है कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल को खोलने की इनकी मांग है। तो जो जिला प्रशासन से इन लोगों के द्वारा बार बार गुहार भी लगाया गया, परंतु आज तक जिला प्रशासन के द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया। तो आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित हैं। आज हम जानना चाहेंगे ग्रामीणों से कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये बताना चाहते हैं और क्या क्या समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। इन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि अभी पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी, सैकड़ों किसानों की फसलें नष्ट हो गई। आज तक प्रशासनिक अमला, राजस्व विभाग का कर्मचारी इनकी परिस्थिति को जानने और इनकी पीड़ा को समझने के लिए नहीं पहुंचा। आखिर क्या है वजह, क्यों इस ग्राम अछूता है विकास के नाम पर? प्रतापपुर के सरपंच महोदय से हम बात करने का प्रयास करेंगे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्याएं यहाँ जो ग्रामीणों ने बताया, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हैं, ग्रामीणों ने जो समस्याएं बताया, तो क्या कुछ सरपंच साहब के द्वारा कहा जाता है इन सब समस्याओं को, कहाँ सरपंच महोदय के द्वारा इन बातों को जिला प्रशासन को अवगत कराया गया और कहाँ इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत प्रतापपुर, मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 3 समस्या इन्होंने बताया। पहला पुल की समस्या, दूसरा सड़क की समस्या, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नल जल योजना के द्वारा इनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? नल जल योजना के लिए हम लोग एक बार नहीं 50 बार हम लोग भोपाल तक गए। पुल के लिए भी यहाँ की मांग हुई, तो मैं भोपाल गया था जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी हमने उनको आवेदन लिख के आया। तो बोला गया हम सर्वे करवाते हैं, इसके बाद में आपका पुल निर्माण हो जाएगा। हमने बोले सर यहाँ से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, लामटा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, चांगोटोला 20 किलोमीटर दूर है। ये पुल बनने से बच्चों को पढ़ाई में बहुत सहूलत हो जाएगी। यहाँ से सरीखा 1 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे लोग सरीखा चले जाएंगे। हमारे
घोनाड़ी में 10वीं तक का स्कूल है, तो उसको हम हाई सेकेंडरी करने के लिए भी बोले, तो बोले हो जाएगा। आपके द्वारा जो है ये जो हो जाएगा वाला आश्वासन किसके द्वारा दिया गया था? ये अपने मुख्यमंत्री जी ने बोले थे, शिवराज सिंह चौहान जी। अच्छा, आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप किया था, उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने ही कहा था। हम गए थे ना भोपाल। आज तक किसी प्रकार का कोई मामला नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ आया है कि प्रतापपुर पंचायत से लेकर के ढूटी के बीच में कहीं भी पुल बनना चाहिए, तो उन लोग की मांग है कि ढूटी से बने, और हम लोग का कहना है कि यहाँ से बने। अच्छा, आप लोगों के सपोर्ट में कितने ग्राम की जनसंख्या है? हमारे गांव इसके सपोर्ट में कम से कम 20-25 गांव है, 4-5 पंचायत से ज़्यादा। मौजूद है संगम घाट पे, यहाँ पे जो दो तटों को जोड़ने वाले जो पुल की मांग है ग्रामीणों की। आज हम यहाँ पे जो नाविक हैं, जो बाढ़ को चीरते हुए दोनों जिलों के निवासियों को मिलाते हैं, जैसे बालाघाट जिले से किसी व्यक्ति को अगर सिवनी जिला क्रॉस करना है, नदी क्रॉस करना है, तो उसको कितने संघर्षपूर्ण माहौल से लेकर के जाते हैं, बाढ़ को चीरते हुए लेकर जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो क्या नाम है काका जी आपका? नंदू कावरे। काका जी, आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने विशाल रूप से बाढ़ दिखाई दे रही है और इतने संघर्षपूर्ण माहौल में आप लोगों को उस तरफ ले जाते हैं, तो किस तरह का आप महसूस करते हैं उस समय? बहुत मेहनत करना पड़ता है जी, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप, बहुत ज़्यादा ताकत लगती होगी आप लोगों को। तो आप चाहते हो कि यहाँ पे पुल बने? पुल बने। जी, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं होती हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तिरकंते का हम बोल रहे हैं, ग्राम राघोटोला। राघोटोला के आप निवासी हैं? हाँ, निवासी। आप यहाँ पे पुल की मांग है आप लोगों की, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं ग्राम में? समस्याएं हमारे गांव में हैं, रोड की समस्या है, फिर स्कूल में लड़कियां 10वीं पढ़ते हैं तो कहीं जा नहीं पाते, बैठी रहती है, स्कूल ही नहीं है हमारे गांव के आसपास। अच्छा, यानी वो हाई स्कूल नहीं है? नहीं। तो क्या कुछ मांगे हैं प्रशासन से आप लोगों की? हमारे शासन से मांग है कि हमारे ग्राम में रोड होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, और ये संगम घाट बनना चाहिए, 2 ही बालाघाट सिवनी जिला के एक मेल होना चाहिए। अच्छा, और इससे फायदा क्या होगा? जैसे पुल का निर्माण हो जाएगा तो इससे क्या फायदा होगा? सब फायदा होगा भैया, समझो इधर के उधर सब बच्चे भी सिवनी जिला जाएंगे, सिवनी जिला के इधर आएंगे स्कूल में। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि संगम घाट का अगर पुल निर्माण हो जाता है तो दोनों जिला को जोड़ करके ये गांव जो है उन्नति करेगा, विकासशील होगा। निवारण नहीं होता तो आगामी दिनों में आपका संगठन क्या कुछ करेगा? आगामी दिनों में अगर हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं की जाती तो चांगोटोला में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। हम आपको बता दें कि केवलारी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भाजपा के विधायक के रूप में कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरवंश सिंह के पुत्र रजनीश सिंह को चुनाव हराकर राकेश पाल भाजपा के विधायक के रूप में काबिज हुए हैं। तो वहीं बालाघाट से इकलौते राज्य मंत्री के रूप में परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में सरकार भाजपा की है और दोनों जिलों को आपस में जोड़ने वाली विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व भी भाजपा विधायकों का। ऐसे में देखना होगा कि क्या राघोटोला और आसपास के 50 गांवों की 72 सालों की मांग को पूरा करने का गौरव भाजपा के ये विधायक प्राप्त कर पाएंगे। देखने वाली बात होगी। फिलहाल जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ अपने ज़िले की ताज़ा और विशेष खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।